नमस्कार दोस्तों। हम संगम साहित्य में पढ़ रहे थे और संगम साहित्य में हमने बात करी थी कि जो पहला संगम हुआ बुद्धल संगम, उसका एक भी साहित्य शेष नहीं बचा। आज हमें एक भी प्राप्त नहीं है। जो दूसरा संगम साहित्य संगम हुआ उसमें एक तोलकाप्पियम बची, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तीसरे संगम के अंदर मुख्य रूप से साहित्य जो है वो रचा गया। ठीक है, मेन साहित्य तीसरे संगम में रचा गया था, जिसमें आपके कई हजारों कविताएं जो है वो संकलित की गई। इसकी डेटा हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि तृतीय संगम में कौन कौन सा साहित्य लिखा गया था। उस संगम पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये सबसे पहला नंबर आएगा पत्थुपातु का। पत्थुपातु का मतलब है जिसमें 10 आपके पदों का संकलन है, जिसमें 10 पदों के संकलन को पत्थुपातु नाम दिया गया। अब इसका पहला सवाल ये ऐसे आता है कि पत्थुपातु किसे कहते हैं। तो पत्थुपातु में आपको क्या ध्यान रखना है कि 10 पदों का संकलन है उसमें। ठीक है, पद कह दो, जिसमें गीत कह दो, आप कविताएं कह सकते हो कि 10 कविताओं का संकलन क्या कहलाता है, पत्थुपातु कहलाता है। ठीक है, पत्थुपातु। और इत्थितुकु आएगा जिसमें 8 पदों का संकलन होगा। अब इसे 10 पद कौन कौन से हैं, तो इसमें ये 10 पदों के नाम लिखे हुए हैं। आपको इसमें से 4 याद करने हैं। कौन कौन से 4 याद कौन कौन से करने हैं, उसमें आपको एक तो करना है नेडुन लवाडे। ठीक है, एक हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा मदुरई कांची, ये दूसरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा आप इसमें तिरुमरु, ये एक ये याद कर लेना, ये पहला है। और इसमें देवता मरुगन लिखा हुआ, मरुगन। इस मरुगन के यूँ कहिए कि सम्मान में या मरुगन के लिए स्तुतियाँ लिखी गई हैं। एक आपको इसमें ये याद रखना है। एक पतिन पाले याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, तो आपको इसमें ये 4 कौन कौन से, नेडुंजाले तिरुमरुगा पत्रदे, मदुरई कांची, नेडुन लवाडे और पटिन पाले, ये 4 याद रखने हैं। मैं आपको इन चारों को हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, आपको इन चारों को बढ़िया तरीके से याद रखना है। ठीक है, 1 मिनट, पूरे याद ना होंगे ना करने हैं हमारे को, एक ये याद रख लेना। ठीक है, और दूसरा ये मदुरई कांची, तीसरा नेडुन लवोडे, चौथा आपके पटिन पाले। ठीक है, ये 4 आपको बढ़िया तरीके से याद रखने हैं। और बाकी आपकी स्मरण क्षमता बहुत तेज़ हो तो मैं आपको मना नहीं करूँगा, आप सभी याद रख सकते हैं। परंतु मेरा ज्ञान ये कहता है, मेरा अनुभव ये कहता है कि हमें उतना ही याद रखना चाहिए जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहली चीज़ क्या याद रखनी है इसमें पहली बात ये याद रखनी है कि पत्थुपातु का प्रथम भाग है ये, प्रथम भाग है ये। तो इसका सवाल ऐसे ही आता है कि पत्थुपातु क्या है। पहले तो सबसे पहला तो महत्वपूर्ण खुद ही है कि 10 पदों का संकलन क्या कहलाता है, 8 पदों का संकलन क्या कहलाता है। फिर उसमें से आता है कि पत्थुपातु का पहला भाग क्या कहलाता है। और यहाँ यूँ आता है कि दक्षिण भारत के प्रसिद्ध देवता मरुगन की स्तुतियों में निम्नलिखित में से कौन सा संगम साहित्य लिखा गया था। ठीक है, दक्षिण भारत के देवता मरुगन की स्तुतियों में गीत लिखे गए हैं। तो इसमें देखो नाम से पता चल जाएगा आपको, ये मरुगन लिखा हुआ पड़ा है पहले ही। तो इस मरुगन को देख के आपको मरुगन याद हो जाना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई। ये दूसरा है मदुरई कांची। मदुरई कांची की रचना जो है वो आपके भांगुदी मरुदनार ने की थी। किसने की? भांगुदी मरुदनार ने की थी। ये भी बात महत्वपूर्ण नहीं है, ये कवि थे उस समय के। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है, इससे भी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है इसकी कि इसमें नेडुंजेलियन के बारे में लिखा गया है। नेडुंजेलियन आगे हम शिल्पदिक्राम
जो महाकाव्य पढ़ने वाले हैं उसमें नेडुंजेलियन का उल्लेख आने वाला है। नेडुंजेलियन जो है वो आपके पल्लव शासक थे और नेडुंजेलियन ने कोवलन को गलत फहमी में फांसी दी थी और जब कोवलन को फांसी दी गई तो उसके बाद में कोवलन की पत्नी कन्नगी ने जब अपने पति के अपराध को गलत सिद्ध किया वित्तसाक्ष्य से तो आत्मग्लानि होती है, रिग्रेशन होता है और रिग्रेशन के बाद नेडुंजेलियन ने अपने प्राण त्याग दिए थे। ये बातें लिखी है मदुरई कांची में। मदुरई नेडुंजेलियन की राजधानी थी, ठीक है, और कांची पुहार उस समय चोलों का बंदरगाह था, ठीक है। तो पांड्य शासक नेडुंजेलियन का लिखा हुआ है। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप इतना ही ध्यान रख लो, ठीक है। तो नेडुंजेलियन शासक था और इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। अब ये तो होगी मदुरई कंची की बात। अब आगे लिखा है आपके नेडुन लवोडे। अब जो नेडुन लवोडे है इसमें आपकी नकीरर ने खुद ने लिखा है और इसमें भी आपकी नेडुंजेलियन व उसकी रानी का हमें जिक्र मिलता है। इसमें तो क्या नाम से पता चल जाएगा। देखो मदुरई और नेडुंजेलियन की एक प्रकार से राजधानी मदुरई थी, तो ये दोनों किताबें उसको समर्पित है, नाम से पता चल जाएगा आपको। तो मैं इसमें वापस बाहर आ रहा हूँ। ये नकीरर ने लिखा। नकीरर आपके अध्यक्ष था, किसका? तीसरी संगम का अध्यक्ष था। तो नकीरर द्वारा रचित है ये। पहली बात तो आपको उसमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात इसमें क्या लिखा है, इसमें भी आपके नेडुंजेलियन व इसकी रानी के बारे में लिखा गया है, ठीक है। नेडुंजेलियन व इसकी रानी के बारे में लिखा गया है। ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखो तीनों जो अपन ने अभी तक पढ़े हैं, तीनों के नाम से पता चल जाता है। मरुगन और मदुरई नेडियन की राजधानी, नेडियन शासक, इसका भी पता चल जाता है, ठीक है। अब बात आती है पतिनपाले की। पतिनपाले देखो, पतिनपाले ये आपके पुहार जो बंदरगाह है, ये पहली बात तो रुद्रन करनार की रचना है। पहली बात कि रुद्रन कन्नार की रचना, रुद्र कन्नार की रचना है ये। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इसके अंदर जो जिक्र किया गया है वो आपके पुहार जो है आपके बंदरगाह, पुहार जैसे अपन आजकल कावेरीपट्टनम कहते हैं, तो उस पर लिखा गया है ये पूरा। पट्टनम के बारे में लिखा गया है। और इसमें खास बात क्या थी, इसके संबंध में ये कहा जाता है कि इसके हर श्लोक पर 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं जो है वो राजा के द्वारा दी जाती थी इसको लिखने के लिए, ठीक है। हर श्लोक पर 16 लाख मोहरें दी जाती थी, ठीक है। आप क्या करना, आप इसको 2 नंबर पे डालना। पहले नंबर पे आपने तोल का पीएम लिख लिया था, दूसरे नंबर पे पत्तू पातू आ जाएगा। और पत्तू पातू में आपको 1, 2, 3 और 4 याद रखने हैं बस। मुझे भी इतने ही याद है और आप भी इतनी याद कर लेना बस अपनी। ये तो बाकी तो क्या घर से सलाह है, बाकी किसी के ज़्यादा है तो भैया ये पढ़े 5, 10 के 10 पढ़ लेना। और मेरे हिसाब से नेट एग्ज़ाम तक, JRF एग्ज़ाम तक इतना पर्याप्त है, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई सेंस वाली बात नहीं आती है। अब हम आते हैं इत्तू थोके पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे इत्तू थोके, ये तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे था तोल का पियर, हाँ तोल का पीएम। दूसरे नंबर पे आया आपके, अरे भाई एक सेकेंड, ये ठीक है। तीसरे नंबर पे हैं इत्तू थोके। अब देखिए इत्तू थोके में क्या क्या ध्यान रखना है, मैं इसको आपको अंडरलाइन करके पहले बता देता हूँ। देखो नणेर, ये 175 कवियों के द्वारा लिखा गया और इसमें आपके नणियों का वर्णन है, ठीक है। ये नणेर हो गया।
ननेर के बाद में आपको कुरुथाके में ऐसा कुछ है नहीं, एग्रोनूर में कुछ है नहीं, लेकिन पद्रितुपातु जिसमें चेर शासकों की जानकारी मिलती है और ये चेरों को जानने का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, और तमिल व्याकरण का एक प्रकार से इसमें भी काफ़ी पद्रितुपत्तु में हमें जानकारी मिलती है। और परिपादल भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हमें मयूर नृत्य का उल्लेख है, 70 गीतों का संग्रह भी इसमें हमें प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद में कलितोगे, एहनानूर और पुरनानूर, ये आपने सुने होंगे, ये दोनों के दोनों हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें मौर्यों और नंदों की अर्थव्यवस्था हमें पता चलती है। ठीक है, एहनानूर से। तो ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम चारों के बारे में एक एक के बारे में लिखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले हम आते हैं ननिर पे। और ननिर में क्या ध्यान रखना है कि 175 कवियों ने लिखा है। 175 कवियों द्वारा रचित। और दूसरी बात, नरीणों के बारे में, नणिरों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, इतु थोके भी ध्यान रखना कि किसमें, अच्छा इसमें ध्यान रखना, इसमें 8 गीतों का संग्रह है, 8 पद अथवा गीत संग्रह। ठीक है, बस इसमें फर्क यही है, इतु थोके 8 है और आपके पत्तुपातु जो है वो 10 का है। अब बात आती है ननिर में इतना ही लिखना है। पद्रितुपत्तु बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें 8 चेर शासकों की जानकारी मिलती है और इसमें चेरों को जानने का सबसे बड़ा स्रोत है ये। 8 चेर शासकों की, ये सवाल एक बार मैंने कहीं देखा है, नेट में देखा है या फर्स्ट ग्रेड में या कॉलेज लेक्चरर में कहीं पर देखा है, जिसमें लिखा हुआ था कि कौन से संगम साहित्य में हमें सबसे अधिक चेरों की जानकारी मिलती है। तो चेर शासकों की जानकारी मिलती है इसमें, 8 चेर शासकों की जानकारी। ठीक है, पहली बात, चेरों को जानने का सबसे बड़ा स्रोत। और इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि तमिल रीति रिवाजों को जानने का भी बड़ा ग्रंथ है ये। रीति रिवाजों को जानने का ग्रंथ। ठीक है, ये पद्रितुपत्तु हो गया, इसको तो स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है, पद्रितुपत्तु और एहनानूर को, क्योंकि एहनानूर कई बार आरपीएससी पूछती, क्योंकि इसमें मौर्य और नंद वंश की अर्थव्यवस्था की हमें जानकारी जो है वो मिलती है। ठीक है, परिपादल में इतना कुछ विशेष नहीं है, फिर भी ध्यान रखना, इसमें 70 गीतों का संग्रह है। ठीक है, 70 गीतों का संग्रह है। मयूर नृत्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, एटसेट्रा। एहनानूर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें हमें उत्तर भारत की राजनीति का पता चलता है। स्पेशली हमें यहाँ पर जो है वो आपके उत्तर भारत की राजनीति का मतलब, एक बार मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, आरपीएससी ने आरएस प्री में सवाल पूछा था। पहले आरएस में क्या ऑब्जेक्टिव, ये एक सब्जेक्टिव पेपर भी आता था, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि कौन से ग्रंथ में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की और नंद अर्थव्यवस्था की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बात एहनानूर इसका उत्तर माना गया था। तो एहनानूर पुस्तक जो है ये आपकी मामूलनार अर्थात रुद्र शर्मन की है। ठीक है, मामूलनार या रुद्र शर्मन रचित एक तो बात ये ध्यान रखना। दूसरी बात एहनानूर में ये ध्यान रखना कि नंद व मौर्य अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है।
मौर्य अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है। ठीक है। एहनानूर, एहनानूर किताब को स्पेशली इसी वजह से ध्यान रखते हैं कि इसमें उत्तरी भारत का हमें पता चलता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अब देखिए इसमें पुरनानूर को भी थोड़ा सा देख लेने से फ़ायदा है। ठीक है। ये आपके प्रसिद्ध गीतों का संग्रह है, ये प्रसिद्ध गीत है इसमें। एक सेकेंड। ठीक है। प्रसिद्ध गीत है पुरनानूर के अंदर। अब एहनानूर और पुरनानूर से ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। और पुरनानूर में आपके लगभग कपिलार, अवे और कोवूर, हाँ कपिलार, ओवे, कोवूर जैसे 150 कवियों की रचनाएं हैं इसमें। बस इतनी सी बात पुरनानूर में भी ध्यान रख लेना। तो 5 ग्रंथ इसके याद रखने हैं और 5 ग्रंथ आपको उसके याद रखने हैं। ठीक है। तो बस इतनी सी बातें आप इसमें ध्यान रख लेना। इतो थोके और पत्तुपातु। ठीक है। पत्तुपातु 3 हो गया। अब एक आपके चौथा भाग एक और भी है जिसमें 18 गीतों का संग्रह है। कुछ उपदेशात्मक है, कुछ आपके आख्यानात्मक है। तो उपदेशात्मक और आख्यानात्मक, फिर उसमें कोरल आ जाती है, मेन किताब, तुरुकुलर भी हम तो कोरल भी कहते हैं उसको। तो आप उसमें तोलकाप्पियम के बाद में ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया। और फिर एक चौथा नंबर आपको और भी याद रखना है। एक मिनट, आप इसको लिख लो। एक चौथा नंबर आपको और भी लिखना है और उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, फिर ये संगम साहित्य पूरा हो जाएगा। बड़े जटिल नाम है, लेकिन एक दो बार पढ़ लोगे और टारगेट ओरिएंटेड पढ़ोगे ना तो याद भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लिख रहा हूँ चौथे पॉइंट। ठीक है। तोलकाप्पियम के बाद में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पेदिन कनक्कू साहित्य, पेदिन कनक्कू साहित्य। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 18 लघु व 18 ही मुख्य ग्रंथों का संग्रह है। ठीक है। जिसे 2 भागों में विभाजित किया जाता है। दो भाग कौन से? देखिए, जो सबसे पहला भाग है उसे हम कहते हैं मेल्कनक्कू। मेल्कनक्कू और दूसरा है आपके मेल्कनक्कू और किल्कनक्कू। आप भी सोचोगे क्या नाम है इसके, नाम तो काफ़ी बढ़िया है बट याद करने के अलावा बेटा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना। ये है आख्यानात्मक। आख्यान, और आख्यान हमेशा बड़े होते हैं
और इसमें 18 मुख्य ग्रंथ हैं, ठीक है। और ये हैं आपके उपदेशात्मक, इसमें ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत और प्राकृत में उपदेश दिए गए हैं। इसमें 18 लघु ग्रंथ हैं। आपने तिरुवल्लुवर की किताब कुरल का नाम सुना होगा। तिरुकुल्लर कहा गया है, तिरुकुरल कहा गया है। वो किताब इसी किलकनक्कू का भाग है, ठीक है। तो मेलकनक्कू और किलकनक्कू, ये यहाँ पे ध्यान रखना। अब इस आख्यानों में किसके आख्यान है? आख्यानों की जब विद्यार्थियों बात आती है तो हमेशा उसमें किसी न किसी की वीरता का प्रदर्शन किया जाता है, वीरता को लिखा जाता है। यहाँ पर वीर नायक और नायिका की आख्यान लिखे गए हैं बड़े बड़े, ठीक है। जैसे जब हमने हर्षचरित पढ़ा था तो उसमें लिखा था कि बाण भट्ट ने हर्षचरित को आख्यान के रूप में लिखा था, जिसमें हर्षवर्धन की बड़ी बड़ी वीर गाथाएं लिखी गई थी। तो आख्यान एक टाइप से प्रशस्ति हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, नायक व नायिकाओं की वीर गाथाएं हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें ब्राह्मणों के उपदेश हैं। ठीक है। इसमें इसके प्रमुख ग्रंथ, इसके इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है, इसके प्रमुख ग्रंथ मैं लिख रहा हूं। पहला तिरुकुरल, ठीक है। अब जो तिरुकुरल है ये आपके धर्म अर्थ और मोक्ष धर्म अर्थ और काम, इन तीनों को लेकर लिखा गया है। और इसे पंचम वेद भी कहा जाता है, इसे तमिल साहित्य की बाइबिल भी कहा जाता है। इसकी रचना आपके तिरुवल्लुवर नामक संत ने की थी, जिसकी कहानियाँ हम बचपन में सुनते थे कि तिरुवल्लुवर अपने साथ में एक हमेशा पानी का पात्र और एक सुई रखते थे। मेरे हिसाब से वही कहानी थी। तो जब भी कई अनाज खाना भोजन करते थे तो कोई भी अनाज का दाना भी गिरता था तो तिरुवल्लुवर क्या करते थे, उस सुई से उस दाने को उठा के खा लेते थे, 1% भी वेस्ट नहीं करते थे। और ये सारी कहानियाँ हमने तिरुवल्लुवर की बचपन में 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं की क्लासों में भी मेरे हिसाब से चलती थी, जहाँ तक मुझे याद आ रही, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो वो उसकी रचना थी तिरुकुरल, ठीक है। कुरल भी बोलते सामान्य भाषा में। और इसमें जो तिरुकुरल के लेखक थे आपके तिरुवल्लुवर, इसने श्रीलंका के शासक इला और उसके पुत्र को शिक्षाएं दी थी। वो सारी शिक्षाएं लिखी गई है इसमें अंदर। 5वीं 6वीं शताब्दी का ये ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है और तमिल साहित्य में इसका एक विशेष योगदान है, ठीक है। तो इसको भी हम संगम साहित्य का हिस्सा मानते हैं, ठीक है। तो संगम साहित्य के अंदर ये बात आ जाएगी। तो मैं थोड़ा सा तिरुकुरल को क्या करता हूँ, अलग से लेके लिख लेता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। इसको अपन ऐसे तिरुकुलर कहते हैं, कुरल, और सामान्य भाषा में इसको अपन कुरल भी कहते हैं, ठीक है, कुरल भी कहते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात है इसमें क्या क्या ध्यान रखनी है, इसको लिखा किसने, तो इसकी रचना किसने की, संत तिरुवल्लुवर ने की थी, विरचित। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुरल का प्रश्न मैंने कई बार परीक्षाओं में देखा है और इसका प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। विरचित, हाँ, इस ग्रंथ में 113 खंड है। 113 खंड ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना, क्या करना। 113 खंड की जगह हम क्या करेंगे, 113 भाग है इसके, अध्याय होंगे और प्रत्येक में 10 दोहे हैं। एक 113 खंड, प्रत्येक में 10 दोहे हैं इसमें। और इन सारे जो
दोहे हैं, इन्हें प्रत्येक में 10 दोहे, दोहे शब्द ठीक नहीं है, कुरल बैणव कहते हैं दोहों को। प्रत्येक में 10 दोहे हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखनी है कि इसमें तिरुवल्लुवर ने, मैं तिरु लिख रहा हूँ शॉर्ट में, तिरु ने सिंहल शासक इला व उसके पुत्र को शिक्षा दी है, ठीक है, शिक्षा दी है। और तीसरी बात, इसे तमिल साहित्य का बाइबल व पंचम वेद भी कहा जाता है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें त्रिवर्ग धर्म, अर्थ व काम का उल्लेख है। मोक्ष का उल्लेख जो है वो धर्म के साथ में किया गया है, का उल्लेख है। ठीक है, उल्लेख है। ये इस किताब की 4 महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको इसमें ध्यान रखनी है, और ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, बस इतनी सी बातें इसको आप है वो बढ़िया तरीके से लिख लो। और बाकी एक बात और भी अपन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वेद ब्रह्मा के मुख से निकले थे, उसी तरह से इसने जब इन वेदों पंचम वेद के रूप में जब इसकी रचना की, तो तमिल परंपरा में इसको भी ब्रह्मा का अवतार माना गया था। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, आपको ऐड कर ही लेते हैं। ठीक है, तमिल परंपरा में तिरुवल्लुवर को ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। ठीक है बे, ये ध्यान रख लेना, इतना खूब है। ठीक है, ये बात होगी यहाँ पे तिरुकुरल की। इसके 2 छोटे छोटे भाग और भी हैं, ज़्यादा तो महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी नाल टियार है एक, तो नाल टियार पदू मनार का है, नाल टियार किसका है, पद्दू मनार का है, जो इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है। एक बार ये ऐसे पद्दू पद्दुमार रचित, ठीक है, ये भी ठीक है, नाल टियार। इसके अलावा इसमें 1400 गीत हैं वैसे, बस। इसके अलावा अगर अपन और देखें तो एक पलमोली है मुनि चरैयर का, पलमोली किसका है, जैन मुनि चरैयर का है। ठीक है, ये 2 किताबें और भी हैं, याद हो तो ठीक है, कुरल को याद रखना। ठीक है, तो अब अभी तक जितना पढ़ा उसको मैं वापस से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। एक तो इस किताब को विद्यार्थियों बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना, ठीक है, और दूसरा ये मेलकनक्कू और किलकनक्कू याद हो तो ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना कि 18 कहानियों के संग्रह क्या कहलाते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं। 10 कहानियों के संग्रह क्या कहलाते हैं, 8 कहानियों के संग्रह क्या कहलाते हैं। संग्रहों का तो नाम याद रखना ही रखना है। संग्रहों के भीतर इस पूरे में पत्तुपातु में इन चारों का नाम याद रख लेना, और
इत्थे तुकु में ये 4 हो सके तो याद रख लेना, और ये पैदिन कनकु में एक आपके तिरुकुरल का नाम याद रख लेना। बस इतना काम कर लेना है आपको। अब संगमेतर साहित्य परंतु संगम काल की जानकारी देता है, ठीक है। हम महाकाव्य काल भी कह सकते हैं इसको। अब कुछ या महाकाव्य काल, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा साहित्य है जो संगम सभाओं में नहीं लिखा गया, लेकिन संगम युग की हमें जानकारी देता है, और संगम युग की जो जानकारी देता है इसलिए हम इसको संगम साहित्य में न रख के संगम काल के भीतर इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात समझना मेरी, मैं थोड़ी सी एक स्टोरी के जरिए इस बात को है वो पूरा करता हूँ, फिर आप है वो एक बात समझ लेना। अब देखिए, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ। अब मैं इस ऐसे महाकाव्यों की बात करने जा रहा हूँ जिसकी रचना 3 संगमों में नहीं हुई, इसलिए उसको संगम साहित्य में नहीं रखा जाता। ध्यान रखना, संगम साहित्य में नहीं रखा जाता, परंतु उस संगम काल की जानकारी के अहम स्रोत है, इसलिए तमिल साहित्य का उसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस दौरान विद्यार्थियों 5 महाकाव्यों की रचना हुई। इसमें से पहले 2 काव्य जो है महाकाव्य, उनकी तुलना महेंडले ने इलियड और ओडिसी से करी है, ठीक है। इलियड और ओडिसी होमर विरचित पुस्तकें हैं जो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ी हुई है, यूनान की सभ्यता में वहाँ पे। तो आप इसको समझिए। इसको सबसे पहली पुस्तक है शिल्पदिक्राम, ठीक है। अब जो शिल्पदिक्राम लिखी गई, काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है, इलिंगो ओडिगल की पुस्तक है ये। शिल्पदिक्राम का मतलब होता है आपके सोने की पायल, नुपुर जिसे हम कह सकते हैं। इसमें क्या कहानी है, इसमें इलिंगो ओडिगल ने क्या लिखा है। इलिंगो ओडिगल ये लिखते हैं इस समय कि एक कोवलन थे जो कि काफ़ी कांची का कोई समृद्ध व्यापारी था, उसका बेटा था। हाँ, तो कांची के कोई व्यापारी, समृद्ध व्यापारी का बेटा कोवलन था, जिसकी पत्नी का नाम कन्नगी था। और उस शहर के अंदर एक नृत्यांगना थी, कोई नगर वधू आप कह सकते हो, माधवी नाम था। कोवलन माधवी के प्रेम में पागल हो गया और कोवलन ने अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़ दिया, त्याग दिया, और वो माधवी के पास चला गया। परंतु माधवी ने उसको स्वीकार नहीं किया। काफ़ी समय तक वो उसको रिझाने में लगा रहा, परंतु माधवी ने उसको स्वीकार जब नहीं किया, नगर वधुएं ऐसे किसी एक को स्वीकार नहीं करती थी, तब कोवलन पुनः वापस आता है। और जब वापस आया, उसकी हालत बड़ी गरीबी जैसी स्थिति हो गई थी। वापस वो कन्नगी के पास में आता है, तो उस समय कन्नगी की हालत भी बड़ी खराब थी, लेकिन कन्नगी के पास उस समय अपने सोने की पायल बची हुई थी, जिसका नाम ही शिल्पदिक्राम था, शिल्पदिकारम, ठीक है। और वो सोने की पायल बेचने के उद्देश्य से उन्होंने, अब वो दोनों वापस एक हो गए और जो सोचा कि सोने की पायल बेच देते हैं, तो फिर उन्होंने मदुरई छोड़ दिया, कांची छोड़ दिया, और पांड्य वंश की राजधानी मदुरई चली गई। यहाँ नेडुंजेलियन का शासन था। वहाँ गए तो वहाँ कहते हैं कि नेडुंजेलियन की रानी की पायल खो गई थी एक। उसकी पायल और कन्नगी की पायल लगभग एक जैसी थी। तो भ्रम के तौर पे जब वो किसी सोनी के यहाँ पे, स्वर्णकार के यहाँ पे जब पायल बेचने गए, तो स्वर्णकार ने सूचना दी कि पायल हमें मिल गई है। तो किसने ली, तो के कन्नगी ने ली। तब कन्नगी और फिर कोवलन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको दंड के तौर पर नेडुंजेलियन ने, पांड्य शासक ने मृत्युदंड दे दिया। जब नेडुंजेलियन ने मृत्युदंड दिया, तो उसके बाद में कन्नगी ने प्रमाणों के साथ में सिद्ध किया कि वो पायल उसी की है, और वो सिद्ध भी कर गई। लेकिन तब तक कोवलन को फांसी दी जा चुकी थी। कन्नगी क्रोधित हो गई, उसके क्रोध से मदुरई नगर नष्ट हो गया, श्राप से नष्ट हो गया, और कोवलन तो मारा जा चुका था। नेडुंजेलियन ने भी अपने प्राण त्याग दिए, अब पश्चाताप में, आत्मग्लानि में, जिसकी बात हमने पीछे करी। और
जो कन्नगी थी, कन्नगी ने वो क्षेत्र छोड़ दिया और उसने, कहते हैं कि अपना जो बायां वक्ष था, वक्ष स्थल था, इसको उसने पूरा तोड़ दिया विरह अग्नि के अंदर, और वहाँ से वो निकल गई, चेर राज्य में आती है, और वहाँ पे कहते हैं कि सती हो गई केरल में। चेर राज्य में आज भी कन्नगी की पूजा की जाती है सतीत्व की देवी के रूप में। और ये सारी कहानी का जब मामला पता चला तब माधवी बौद्ध बन गई। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, यहीं पे शिल्प दिक्राम ग्रंथ समाप्त हो जाता है इल्लिंगो ओडिकल का। उसके बाद में चूँकि जो नगर वधू होती थी वो पैसे के रूप में सभी से मिलती थी, बस उस पैसे के लिए वो जिस्म बेचती थी। तो माधवी और कोवलन के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे। तो उस दोनों की पुत्री के रूप में मणिमेखलई का जन्म हुआ। अब मणिमेखलई का जन्म हुआ और शीतले सतनार नामक एक जैन भिक्षु ने, जैन भिक्षु तो क्या कहें हम, जैन भिक्षु जो सेनुगुट्टवन था उसका ये भाई था, तो जैन ही था वो, ऐसे समझो। शीतले सतनार ने मणिमेखलई दूसरा महाकाव्य लिखा, जिसे अपन ओडिसी बोलते हैं, हाँ ओडिसी। तो मणिमेखलई दूसरा महाकाव्य लिखला, जहाँ शिल्पदिकारम खत्म होता है वहीं मणिमेखलई शुरू होता है। अब मणिमेखलई में मणिमेखलई की कहानी, और मणिमेखलई संतान थी कोवलन और माधवी की, और मणिमेखलई जो है वो आपके बौद्ध बनना चाहती थी अपनी माँ माधवी की तरह, क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया था ऑलरेडी। लेकिन उसी समय उदय कुमार राजकुमार थे, उसको मणिमेखलई से प्रेम हो जाता है, परंतु मणिमेखलई जो है वो उस प्रेम में नहीं पड़ना चाहती थी, वो बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी। उसके बाद कहते हैं कि वो बौद्ध भिक्षुणी बन के कांची की साइड चली गई थी और ज़िंदगी भर वो सेवा करती थी। इस तरह से नीरस रूप से मणिमेखलई महाकाव्य समाप्त हो जाता है। मणिमेखलई पर बौद्ध प्रभाव दिखता है, बौद्ध प्रभाव दिखता है, नहीं सॉरी जैन प्रभाव दिखता है, नहीं बौद्ध प्रभाव, सॉरी शीतले सतनार, और इल्लिंगो ओडिगल उस पे जैन प्रभाव दिखता है, ठीक है। सेनुगुट्टवन उधर था, ओके ठीक है। फिर जीवक चिंतामणि तीसरा एक और महाकाव्य आया, और इस तरह से कुल 5 महाकाव्य लिखे गए। और इन 5 महाकाव्यों को संगम युग का साहित्य माना जाता, लेकिन संगम साहित्य नहीं माना जाता। संगम साहित्य क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि 3 संगमों में इसकी रचना नहीं हुई थी, परंतु संगम युग में हुई थी, इसलिए हम इसको संगम युग का साहित्य जरूर कहते हैं, परंतु संगम साहित्य नहीं कहते। मैं इन 5 पर बात करूंगा, फिर आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करेंगे, ठीक है। संगम युग में 5 महाकाव्य लिखे गए थे, लिखे गए थे 5 महाकाव्य लिखे गए थे, जो कि संगम काल, की जानकारी देते हैं। चूंकि इनकी रचना जो तीनों संगम हुए थे ना, वो संगम में नहीं हुई, इस कारण इसे संगम साहित्य नहीं माना जाता। साहित्य की श्रेणी में इसलिए हमने देखो संगम में तर लिखा है, तो संगम युग में तो लिखा है, लेकिन संगम जो 3 सभाएं हुई ऑगस्टस और नकीरर की अध्यक्षता में, उनमें इसकी रचना नहीं हुई थी, इसलिए इसको संगम साहित्य नहीं मानते,
इस बात का ध्यान रखना है। तो कई बार ऐसे आता निम्नलिखित में से कौन सा संगम साहित्य नहीं है, फिर उसमें ये 5 नाम आते हैं, सॉरी ये 3 नाम तो उनके होंगे जो संगम साहित्य के हैं, पद्मपातो, नित्य तुकून, और एक नाम, एक आधा नाम इनका हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसका ध्यान रखना। अब मैं इस महाकाव्यों पर आता हूँ, एक एक महाकाव्य पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला शिल्पदिक्राम बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में कई बार सवाल परीक्षाओं में बनते हैं। शिल्पदिकारम, ठीक है, स्वर्ण पायल कह सकते हो, नुपुर कह सकते हो आप, ठीक है, जो भी कहो। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, मैं शॉर्ट में बात लिख रहा हूँ। इसे महोंडले ने क्या कहा था, महोंडले ने इसको तमिल साहित्य का इलियड कहा है, तमिल साहित्य का इलियड कहा है। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, रचना की है इल्लिंगो ओडिगल ने, ओडिगल ने, और ये जो है वो इसका भाई जो है सेनुगुट्टवन, वो जैन था और सेनुगुट्टवन चेर शासक जो था उसका ये एक प्रकार से भाई था। ठीक है, तो लिख लेना, चेर शासक व बाद में जैन बन गया था, सेनुगुट्टवन का भाई था ये। तो सीधी सी बात है, इस ग्रंथ पर जैनों का प्रभाव था। ठीक है, इल्लिंगो ओडिगल ने जो साहित्य लिखा वो पूरा का पूरा जैन प्रभाव से युक्त था। ठीक है, तीसरी बात, अब मैं इस पूरी एसेंस लिखना चाहूँगा, इस कहानी का सारांश लिखना चाहूँगा। ठीक है, अब सारांश क्या था, मैंने कहानी सुना दी है, मैं पात्रों के नाम ही लिखूँगा बस। ठीक है, तो पहली बात, पुहार के धनी पुत्र के धनी के कुलीन या के समृद्ध व्यापारी कोवलन उसकी पत्नी कन्नगी तथा नगर वधु माधवी की कहानी। एक बात तो ये हो गई, फिर क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। कोवलन किसके पास गया, कोवलन चला गया माधवी के पास, किसको छोड़ के, कन्नगी को छोड़ के। ठीक है, माधवी ने ठुकरा दिया, माधवी ने स्वीकार नहीं किया, और जब माधवी ने स्वीकार नहीं किया तो कोवलन पुनः किसके पास आया, कन्नगी के पास आया, मिलन हुआ वापस दोनों का। दोनों की बड़ी गरीब हालत थी, आप कहानी को मैंने सुना है वैसे लिख लेना, गरीब हालत थी। तब उसने पायल जो थे अपने, जिन्हें शिल्पदिक्राम हम कहते हैं, मैं शिल्पदिक्राम ही बोलता हूँ, वैसे शिल्पदिकारम है, ध्यान रखना। शिल्प पायल बेचने, और एक भिक्षुणी थी उसके साथ में, जैन भिक्षुणी थी, कोदंड नाम था, तो उसके साथ में कोदंड भिक्षुणी जैन थी, के साथ मदुरई गए,
वहां पायल चोरी का आरोप लगा, ठीक है, पायल चोरी का आरोप। आप पूरी कहानी की बजाय इन चरित्रों के नाम लिख लेना बस। आरोप लगा, नेडून-जेलियन ने फांसी दी, नेडून-जेलियन ने कोवलन को फांसी दे दी। ठीक है, अब फांसी गलत थी ना, तो नेडून-जेलियन आत्मग्लानि में मर गया। ठीक है, और कन्नगी मदुराई नष्ट हो गया श्राप से। कन्नगी चेर राज्य में सती हो गई, राज्य में आकर सती हो गई। ठीक है, इसलिए आज भी उसकी पूजा है वो सतीत्व देवी के रूप में की जाती है। अब क्या करना, आप ये सारे पात्रों के नाम शॉर्ट में लिख लेना, ताकि आपको पात्रों का नाम पढ़ते ही पूरी कहानी वैसे ही याद आ जाएगी। ठीक है, और बाकी आप चाहते हो कि हम नहीं पूरी कहानी लिखेंगे सर, तो थारी इच्छा, आप कहानी भी लिख सकते हो। आप उसको कोदंड नहीं है, काबुंडी है। काबुंडी, ठीक है, और इस पर है वो जैन धर्म का प्रभाव है इस पे, जैन धर्म का प्रभाव। ठीक है, 30 सर्ग है टोटल पुस्तक में, और 3 खंड है। बस ये बात आपको शिल्पदिक्राम में याद रखनी है, और ये लेखक का नाम स्पेशली याद रखना, और थोड़ी सी कहानी भी दिमाग में रखना। ठीक है, अब आगे ये शिल्पदिक्राम यहीं ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में कोवलन और माधवी की बेटी मणिमेखलई पर शीतलई सत्यनारायण ने पूरा का पूरा दूसरा महाकाव्य लिखा, जिसे तमिल साहित्य का ओडिसी कहा जाता है, इसे इलियड कहा जाता है। आगे मैं लिख रहा हूँ दूसरा महाकाव्य। दूसरा महाकाव्य जिसका नाम है मणिमेखलई, मणिमेखलई। ठीक है, इसे कहते हैं तमिल साहित्य का ओडिसी। वही मोहिंडले ने कहा है इसको भी। दूसरी बात, शिल्पदिक्राम की जहां समाप्ति होती है वहीं इसका आरंभ। एक तो ये देख लेना। तीसरी बात, इसको लिखा शीतलई सत्यनारायण ने। शीतलई सत्यनारायण ने विरचित है। 30 सर्ग है इसमें। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कहानी का इसका सारांश क्या है। ठीक है, इसका सारांश वापस वही बात आती है कि इसमें आपके माधवी और उसकी बेटी आ जाएगी। ठीक है, इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा आपके कोवलन व माधवी की पुत्री मणिमेखलई। ठीक है, मणि बौद्ध बनना चाहती थी। क्या बौद्ध बनना चाहती थी? बौद्ध बनना चाहती थी, परंतु राजकुमार उदयराज
प्रेम करता था इससे, कोई फायदा नहीं हुआ, परंतु मणि जो है वो मणि मेखलई बहुत बन गई, शादी वादी कुछ नहीं करी। तो कहानी में क्या कोई ट्विस्ट नहीं आया, इसलिए हम इसको इतिहासकार इसको नीरस मानते हैं। ठीक है, कोई रस नहीं आया इतिहासकारों को, नीरस ग्रंथ था और बौद्ध प्रभाव है इसके ऊपर। किसका? बौद्धों का प्रभाव है। देखो वो मणि बौद्ध बन गई, अच्छा माधवी भी बौद्ध बन गई थी। कोवलम की मृत्यु की सूचना मिलते ही माधवी क्या बन गई थी? बौद्ध बन गई थी। ये बौद्धों का स्पष्ट प्रभाव मणि मेखलई पर देखने को मिलता है। ऐसे सवाल परीक्षाओं में आते हैं तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो अब देखिए ये बात हो गई। एक न्याय प्रवेश पुस्तक है, इसकी दिग्नांक की, इस पुस्तक पर उन दोनों का सीधा प्रभाव है। ठीक है, दिग्नांक का न्याय प्रवेश व कात्यायन की वात्स्यायन की कामसूत्र का प्रभाव इस पुस्तक पर सीधा है। इस पुस्तक पर, ठीक है, थोड़ा देख लेना इसको, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मणि मेखलई ये शिल्प दिक्राम जहाँ समाप्त होती है वहीं मणि मेखलई स्टार्ट होती है। ठीक है, शीतलई सतनार इसके लेखक हैं। तीसरा मैं महाकाव्य बताना चाहूँगा जिसका नाम है जीवक चिंतामणि। तुरुत देवर ने इसको लिखा है, जीवक चिंतामणि। ठीक है, जीवक चिंतामणि पुस्तक का नाम है और इसका लेखक कौन है देखिए, देवर द्वारा रचित है। इस पुस्तक के अंदर जीवक चिंतामणि को एक आदर्श व्यक्तित्व बताया है जो कि युद्ध हो या शांति हो सभी प्रकार से दक्ष था, हर प्रकार के भावों से युक्त था। ठीक है, तो इसमें क्या है, जीवक चिंतामणि एक आदर्श व्यक्तित्व जो वीर, जो युद्ध शांति, ठीक है, मतलब वीर भी था और प्रेमी भी था, जो युद्ध शांति दोनों का विजेता था। ठीक है, ये बात इसमें थोड़ी सी आप जीवक चिंतामणि में देख लिखना। चौथा, ऐसा जो हमें आज तक मिला नहीं, कुंडल केसिनी और आपके वलयपति, ये पुस्तकें आज तक हमें मिली नहीं। ये महाकाव्य हमें, उक्त दोनों महाकाव्य आज तक प्राप्त नहीं हुए, बस इनके उद्धरण मिलते हैं, अप्राप्य हैं और इनके लेखक भी हमें पता नहीं। ठीक है, लेकिन 5 महाकाव्य है, इसका ध्यान रखना। इसे विवाह की किताब भी कहा गया है। ठीक है, तो ये 5 महाकाव्य जिसको अपन संगम युग का जरूर मानते हैं, परंतु संगम साहित्य का हिस्सा नहीं है। मैं वापस कह रहा हूं कि ये संगम साहित्य का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये संगमेतर साहित्य है और इसे संगम साहित्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ठीक है, तो ये संगम साहित्य विद्यार्थियों पूरा हुआ और अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इसकी राजनीति भी होगी। चेर, चोल और पांड्य वंश पर हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।